मैंने अपने ऑफिस में एक बंदा देखा है, वो रोज 11 बजे तक काम करता है, वीकेंड्स पे भी आता है, अपने बच्चे का बर्थडे भी मिस किया सिर्फ एक अर्जेंट रिपोर्ट के लिए। और नतीजा क्या मिला, 6 महीने बाद एक नए बंदे ने ज्वाइन करा। वो नया बंदा अपने काम से काम रखता है, मीटिंग में कुछ बातें बोल लेता है और प्रमोशन नए बंदे को मिल गई। और हमारा वाला बंदा वो आज भी वही है, सेम काम कर रहा है, सेम सैलरी पा रहा है और सेम टाइटल के साथ जी रहा है। तो अगर आपको भी ये स्टोरी रिलेटेबल लग रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो कोई मैनेजर, कोई एचआर कभी नहीं बताएगा। और मुझे खुद समझने में ये 12 साल लग गए। हाय, मेरा नाम अमन है। मैं 12 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ और मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ ये मैंने खुद गलती करके सीखा है या दूसरों को गलतियां करते हुए देखा है। ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, ये रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये रियल लर्निंग्स हैं, ये एक्चुअल ह्यूमन साइकोलॉजी है, मतलब बेसिकली रियलिटी है। मुझे लगता है कि जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था तो मुझे ये किसी ने नहीं बताया, तो एटलीस्ट मैं तुम्हें बता दूं और तुम ये गलतियां करने से बच जाओ। हमें स्कूल्स में हमेशा ना एक चीज़ सिखाई गई है, मेहनत करो इनाम मिलेगा। और स्कूल में शायद ऐसा होता भी था, हम मन लगा के पढ़ाई करते थे, जितनी पढ़ाई करते थे उतने आंसर्स लिख पाते थे एग्जाम्स में, उतने ही नंबर आते थे और वैसे ही रैंक मिलती थी। तो हमें लगता था कि आपकी मेहनत में और आपके रिजल्ट में एक कोरिलेशन से था, जो नहीं पढ़ता था उसके नंबर नहीं आते थे, जो ज्यादा पढ़ता था उसके नंबर आ जाते थे। तो हम ये देखते हुए ही पढ़े बड़े हैं कि मेहनत इज इक्वल टू रिवॉर्ड्स, लेकिन कॉर्पोरेट्स में ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट में मेहनत सबसे ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मैटर करती है वो बेस लाइन है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मैटर करती हैं। कॉर्पोरेट कोई एग्जाम नहीं है, ये एक गेम है, पॉलिटिक्स है। और जब तक तुम ये मान के चल रहे हो कि मैं अपना काम करता रहूँगा, मुझे और किसी दूसरी चीज़ से मतलब नहीं है, तो तुम एक ऐसा गेम खेल रहे हो जिसके तुम्हें रूल्स पता नहीं है और तुम पक्का से हारने वाले हो। सबसे बड़ा झूठ जिसमें मैंने भी बिलीव किया और शायद आप भी करते होंगे, वो ये है कि काम बोलता है। भाई नहीं बोलता, काम कुछ नहीं बोलता है, आपको खुद बोलना पड़ता है। तुम्हें बोलना पड़ता है कि तुम क्या करते हो, तुम्हें दिखाना पड़ता है, तुम्हें अपनी पोजीशन करनी पड़ती है। ये सुनने में बहुत हार्ड लग रहा है, कड़वा भी लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है जिसके कारण हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज को प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। रीजन 1, विजिबिलिटी वर्सेस आउटपुट। तुम अपने ऑफिस में मशीन की तरह काम करते हो, डिलीवरेबल्स पे डिलीवरेबल्स दिए जा रहे हो, डेडलाइंस मीट कर रहे हो, टारगेट्स मीट कर रहे हो, सब कुछ सही करते जा रहे हो। पर जब प्रमोशन का टाइम आता है तो मैनेजर के दिमाग में तुम्हारा नाम पहला नाम नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी वो चीज़ है जो तुम्हें मैनेजर के दिमाग में पोजीशन करती है, और विजिबिलिटी सिर्फ काम करने से नहीं आती। मैं चाटुकारिता को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विजिबिलिटी बनाने के लिए एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें विजिबिलिटी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बोलना पड़ेगा, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो भी बंदा मीटिंग में बोलता है ना, जो भी बंदा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में बोलता है, उसे सुना जाता है, उसे देखा जाता है और उसे याद रखा जाता है। एक बंदा जो क्लियरली अपने काम को, अपने डिलीवरेबल्स को, अपनी अचीवमेंट्स को लोगों को क्लियरली कम्युनिकेट करता है, उसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन किया जाता है, उसका परसेप्शन स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। याद रखना, एक बंदा जो कभी कोई आइडिया नहीं देता, जो कभी अपना ओपिनियन नहीं रखता, वो रिलायबल हो सकता है, डिपेंडेबल हो सकता है, बट प्रमोटेबल नहीं होता है। याद रखो, प्रमोशन जो है वो 95% आपके मैनेजर के परसेप्शन से होता है, और मैनेजर का परसेप्शन वो सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बनता, वो विजिबिलिटी से बनता है, वो तुम्हारी प्रेजेंस से बनता है। तो अगर किसी रूम में जब तुम नहीं हो, तब तुम्हारा नाम नहीं लिया जा रहा, तो आई कैन गारंटी यू तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगी। रीजन 2, प्रमोशंस आर रिस्क डिसीजंस। याद रखो, प्रमोशन कोई रिवॉर्ड नहीं है, प्रमोशन एक्चुअली एक रिस्क डिसीजन है। जब भी मैनेजर को किसी बंदे को प्रमोट करना है तो वो एक्चुअली में डिसीजन ले रहा है कि मेरी टीम में से ऐसा कौन बंदा है जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेवल के लिए रिलाय कर सकता हूँ, जो नेक्स्ट लेवल पर परफॉर्म करेगा और जो अपना ही नहीं, मेरा, मेरी टीम का और कंपनी का सबसे ज़्यादा भला करेगा। तो बेसिकली किस बंदे ने अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी दिखा रखा है, नेक्स्ट लेवल के लिए पोजीशन कर रखा है, उसके प्रमोशन मिलने के चांसेस हाईएस्ट हैं, तुम्हारे नहीं। तो करना क्या है, अपने फीडबैक कॉल्स में मैनेजर से आग्रह के पूछें कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकूं। ये चाटुकारिता नहीं है, ये एक्चुअली में अलाइनमेंट है। रीजन 3, परसेप्शन ही रियलिटी है। सिर्फ आपके बॉस को नहीं, आपके कलीग्स को, आपके बॉस के बॉस को, दूसरी सीनियर लीडरशिप को क्या लगता है। अगर उन्हें लगता है कि आप लीडरशिप मटेरियल हो तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, और अगर उन्हें नहीं लगता तो आप कितनी भी मेहनत कर लो वो सब बेकार जाएगी। अगर तुम टाइम से ऑफिस आते हो, टाइम से ऑफिस चले जाते हो और उस ऑफिस टाइम में भी सिर्फ अपने काम में डूबे रहते हो, तो आई एम सॉरी, प्रमोशन तुम्हें मिलना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेट सिटिंग कंपल्सरी है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हर वो चीज़ करनी ज़रूरी है जिससे आपकी विजिबिलिटी बिल्ड हो। याद रखो, कॉर्पोरेट में रियलिटी नहीं, परसेप्शन काम करता है। रीजन 4, मिसअलाइंड हार्ड वर्क। बहुत लोग मेहनत करते हैं, आई एम श्योर तुम भी करते होगे, लेकिन गलत चीज़ों पर, क्योंकि बिजी रहना वैल्यूएबल होना नहीं होता है। तुम्हें ये समझना है कि कौन से हाई इम्पैक्ट टास्क हैं। आप टास्क पे टास्क कंप्लीट तो करते जा रहे हो, लेकिन बिजनेस के लिए कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो आप कभी भी प्रमोट नहीं होंगे।
तो समझो क्या मैटर करता है आपकी कंपनी के लिए, क्या मैटर करता है आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए, क्या मैटर करता है आपके मैनेजर के लिए, क्या मैटर करता है आपकी टीम के लिए। और जो चीज़ें मैटर करती हैं उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा एफर्ट डालो, उन चीज़ों को हाई प्रायोरिटी पे लो। यही आपका सही परसेप्शन बिल्ड करेगा। तभी आप अपनी टीम के लिए, आप अपनी कंपनी के लिए वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन पाओगे। तो अगर आपको भी फास्ट ग्रो करना है तो आपको बेसिकली 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला, विजिबिलिटी, अपना काम दिखाना सीखो। मीटिंग में बोलो, अपना कंट्रीब्यूशन लोगों को बताओ। हर फ्राइडे को अपने मैनेजर को ईमेल करो जिसमें ये बताओ कि इस पूरे वीक आपने क्या अचीव करा, उससे क्या इम्पैक्ट आया और आगे आप क्या करने वाले हो। अपने मैनेजर से 1-to-1 कॉल में क्लियरली पूछो कि उनका फीडबैक क्या है, वो तुमसे और क्या चाहते हैं, तुम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, तुम्हारा फोकस सही है या नहीं, कौन सी ऐसी टास्क है जिन्हें और प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। ये सब तुम्हारी विजिबिलिटी बिल्ड करती है। सेकंड, परसेप्शन, तुम क्या बोलते हो ये तो मैटर करता ही है, लेकिन कैसे बोलते हो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। याद रखो, कॉन्फिडेंस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है क्लैरिटी से। अगर आपको पता है कि आप अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो यू विल लुक सुपर कॉन्फिडेंट in front of your team, in front of your manager and in front of your senior management। तीसरी चीज, अलाइनमेंट, कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की कि क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है तुम्हारी कंपनी के लिए, तुम्हारे बॉस के लिए। याद रखो, तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज़ पर नहीं, कंपनी की प्रायोरिटीज़ पर, मैनेजर की प्रायोरिटीज़ पर काम करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम मत करो, काम करो, अच्छा करो, कंसिस्टेंटली करो, लेकिन सिर्फ काम पर रिलाय मत, क्योंकि विजिबिलिटी को इग्नोर करना और काम पर रिलाय करना ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी तो हो सकती है, लेकिन प्रमोशन स्ट्रेटेजी हरगिज़ नहीं हो सकती। तो जो लोग प्रमोट होते हैं वो क्या अलग कर रहे हैं, वो विजिबल है, वो अपना काम, अपनी थिंकिंग, अपना ओपिनियन, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों को क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक है, वो अपने करंट रोल से बाहर का सोच रहे हैं, वो रिलायबल है, उन्होंने अपने कलीग से, मैनेजर से, स्टेक होल्डर से एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप कर रखी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सेल्फ अवेयर है, वो जानते हैं कि वो क्यों मैटर करते हैं, वो ये जानते हैं कि कॉर्पोरेट एक गेम है और वो इस गेम को उसी के रूल्स के हिसाब से खेल रहे हैं। ये सब मैंने 12 साल में खुद सीखा है, मुझे किसी मेंटर ने नहीं बताया। मैंने खुद गलतियां करी, उनसे सीखा, दूसरों को गलतियां करते हुए देखा, उनसे सीखा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ तुम ये गलतियां खुद ना करो, तुम दूसरों की गलतियों से सीखो, तुम मेरी गलतियों से सीखो। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगा हो, कोई सिचुएशन याद आ गई हो, तुम कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो, किसी कलीग के बारे में बताना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। या फिर अगर ऐसा लगता है कि ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था तो सिर्फ इतना लिखो, काश ये मुझे भी पहले बताओ दो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन तुम्हारे किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, किसी जूनियर के साथ, किसी अपने के साथ होनी चाहिए थी, तो उसे ये वीडियो अभी शेयर कर दो, क्योंकि ये वो कॉन्वर्सेशन हैं जो कोई सीनियर्स जूनियर्स के सामने ऑनेस्टली नहीं कर रहे हैं।